दोस्तों, कुछ दिन रुकने के बाद आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। 4 दिन की ब्रेक पड़ चुकी है वीडियो में, लेकिन आज की वीडियो बैंकिंग के ऊपर, पेंशन के ऊपर, स्टैग्नेशन एंड इंक्रीमेंट, जो जनरल टॉपिक हैं हमारे इस चैनल के, उसके बारे में नहीं है। वैसे तो मेरा बैंकिंग का चैनल है, मैं बैंकर हूँ और बैंकर्स के बारे में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बार बार मेरी ईमेल्स आई, बार बार मेरे पास कमेंट्स आए कि आप कोरोना के इंजेक्शन के बारे में भी कोई वीडियो बनाएं। तो मैंने ईमेल के रिप्लाई में लिखा है कि हमारा बैंकिंग का चैनल है, मैं बैंकर हूं और बैंकर के लिए ही डेडिकेटेड हूं और बैंकर्स के लिए ही वीडियो बनाता हूं। चाहे वो बैंक की लोन स्कीम है, चाहे बैंक का फ्रॉड है लेकिन उसके बारे में, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप इंसान पहले हैं, बाद में बैंकर हैं। तो आपको कोरोना से कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोग मर रहे हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बोलिए। तो मैंने एक रिक्वेस्ट भी करी है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेडिकल प्रोफेशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई मेडिकल की डिग्री है। ये ठीक है कि मैंने कुछ और तरीके सीखे हैं लाइफ के, जिसकी वजह से, पर उन्होंने कहा कि हम आपकी वीडियो देखकर हम उसको मानेंगे जो आप कहेंगे। तो देखिए, कोरोना के बारे में तो हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं, गाइडलाइंस पड़ी हैं, सारा कुछ आप देख चुके हैं। कोरोना की प्रिकॉशन क्या है, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग है, हाथ धोना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, ये सारे प्रिकॉशन आप लोगों को पता हैं। अब बात रही है कोरोना इंजेक्शन की। पूरे देश में कोरोना इंजेक्शन लग रहा है। 18 ईयर से ऊपर भी गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया है। 18 से लेके सीनियर सिटीज़न 70-80 साल तक के सभी को इंजेक्शन के लिए एलिजिबल कर दिया है और इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत भी है। तो आज हम बात करते हैं कि इंजेक्शन लगवाने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। मैं कोरोना का पूरा चैप्टर छेड़ के बैठ जाऊं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोरोना के बारे में हज़ारों वीडियोस हैं, कोरोना की प्रिकॉशंस आप जो टीवी पे देखते हैं, कितने मरीज हैं, कितने मर गए हैं, कितने ठीक हो गए हैं, कितने ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, क्रीमेशन ग्राउंड में क्या हो रहा है, कितनी डेड बॉडीज़ हैं, क्या हालात हैं, सारे आपके सामने हैं। सिर्फ मैं वही बात करूंगा आज की वीडियो में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, पहली बात तो ये। दूसरा है, किसी डॉक्टर की मैं बात नहीं मान रहा, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, कमर्शियलाइजेशन है, वो अपने एंगल से बात को इधर उधर कर देते हैं। मैं सिर्फ वही बात आज करूंगा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इंजेक्शन लगने के बाद प्रिकॉशन, सावधानियां बरतने के लिए कह रही है। मैं सिर्फ उसका लेटर ही मेरे हाथ में है, क्या सावधानियां बरतनी है जिसको एक इंजेक्शन लग। 8 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लग चुका है, बाकी लोग ढीले हैं, लगवाना नहीं चाहते हैं, उनकी अपनी समझदारी है, अपना समझ है। भारत बायोटेक कंपनी जैसी है, उन्होंने खुद कह दिया है कि हमारे इंजेक्शन का 100% ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इसमें कुछ और फॉल्ट हैं। तो हर एक इंजेक्शन के अंदर कोई ना कोई है। ये कोरोना का 100% ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर इंजेक्शन है जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर देता है बीमारी के, वायरस के साथ लड़ने के लिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इंजेक्शन जो है, 8 करोड़ लोगों में से आप देखिए 3 करोड़ हमारे हेल्थ वर्कर हैं। ट्रेजेडी ये है देश की कि 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स में से 37% ने इंजेक्शन अभी तक लगवाया है। ये WHO की रिपोर्ट नहीं है, ये आज तक चैनल की, इंडिया टीवी की 19 अप्रैल की टीवी पे जो रिपोर्ट आई है कि 37% हेल्थ वर्कर्स ने, चाहे वो फार्मासिस्ट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो एम्प्लॉई है उसका हेल्थ डिस्पेंसरी का, तो उन्होंने सिर्फ 33% लोगों ने लगवाया है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नामी हॉस्पिटल, रिनाउंड हॉस्पिटल्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी हॉस्पिटल का, फिर पुलिस मेरे को पुलिस स्टेशन बुला लेती है कि आपने कैसे स्टेटमेंट दी और कैसे करा। तो बड़े बड़े डॉक्टर, मेरे पास एक हॉस्पिटल है जिसका 50% स्टाफ ने, मेडिकल स्टाफ ने इंजेक्शन लगवाने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये तो रही एक एंगल की बात। आज हम बात करते हैं
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या सावधानियां बरतने के लिए बोला है। देखिए, इंजेक्शन लगने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं, चाहे बाजू में दर्द हो, चाहे आँखों की नज़र थोड़ी वीक हो जाए, ब्लर दिखना शुरू हो जाए, बाल झड़ रहे हैं, या शरीर में दर्द हो रहा है, या काम करने को मन नहीं कर रहा है, या बुखार चढ़ गया है, दिल कच्चा होना है, नौजिया होता है, वॉमिटिंग आती है, किसी को लूज़ मोशन लग गए हैं, किसी को कुछ ना कुछ हुआ है। पर ये सभी को नहीं हुआ है, ये भी ध्यान से सुन लो। इसके अंदर भी कुछ % लोगों को ऐसी चीज़ें होती हैं, हर एक को एक जो 2 सिम्टम आ जाते हैं, बाकी सारे ठीक हैं। ये नहीं कि इंजेक्शन गलत है, इम्यूनिटी बूस्टर है, पहली बात। दूसरी बात ये है, क्योंकि मेरे को तभी पता चला इनका डिफेक्ट्स का कि कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज हुए हैं, केस फाइल हुए। लेडी ने केस कर दिया कि मेरे सर के बाल झड़ दिए, 10 लाख का क्लेम डाल दिया उसने। दूसरे ने आंखों की नज़र कमज़ोर हो गई है, मेरा नंबर पहले आधा था अब 1.5 हो गया है, तो इंजेक्शन लगने के बाद उसने स्लिप जो है दिखाई है, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाया कंज्यूमर कोर्ट को, और वो केस चल रहे हैं। इसलिए कई और कोर्टों में, चंडीगढ़ कोर्ट में, दिल्ली कोर्ट में कई केस लग चुके हैं। मेरी टेम्परेचर हो गया, मेरी नज़र कमज़ोर हो गई, या मेरा बाजू आकड़ गया, मेरा लेफ़्ट आर्म से काम ही नहीं कर सकता, टीके में दर्द हो रहा है, तो कई तरह के केस फाइल हो चुके हैं। तो इस ढंग से लोग बड़े बड़े क्लेम डाल रहे हैं, लोग झूठे भी क्लेम होंगे, सच्चे भी होंगे, ऐसा भी होगा, ये तो रही। चलो हम अब बात करते हैं सावधानियों की। इंजेक्शन लगने के बाद देखिए, सबसे पहली सावधानी तो है नशा को। WHO कह रहा है कि 45 दिन आपने ड्रिंक, अल्कोहल, वाइन, विस्की, ब्रांडी, बियर, जिन, किसी भी तरह का नशा नहीं करना है 45 डेज़ के लिए। उसके बाद तंबाकू, मसाला गुटखा, च्यूइंग गुटखा, चबाने वाला गुटखा, जर्दा, किसी भी तरह का नशा जो है इंजेक्शन के अंदर जब इम्यूनिटी क्रिएट कर रहा है और ऊपर से आपने नशा ले लिया तो डैमेज करेगा ही करेगा। तो इसलिए 45 डेज़। वैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के बाद 3 दिन सभी को बोल रहे हैं, 3 दिन ड्रिंक नहीं करनी है, नशा नहीं लेना है। तो भाइयों, WHO 45 डेज़ कह रहा है कि 45 डेज़ इसका एक्शन चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पहले 15 दिन इम्यूनिटी डाउन आएगी, इम्यूनिटी आपकी कम हो जाएगी, बुखार आपको पकड़ेगा, ज़ुकाम आपको लग सकता है, फ्लू हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, तो इम्यूनिटी डाउन जाएगी। तो 15 दिन आपने बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना है, मास्क यूज़ करना है, हाथ बार बार धोना है, आँखों में हाथ नहीं लगाना है, और धुली हुई साफ़ सुथरी चीज़ें खानी है, और साफ़ सुथरे कपड़े, धुले हुए कपड़े, बार बार इसको एक कपड़े को 2-3 दिन लगातार नहीं पहनना है, हर रोज़ कपड़ा चेंज करना है। तो ये तो रही पहली बात। नशे के अंदर ओपियम भी है। देखिए, ड्रग्स लेने वाले, गोली, दवाई, ओपियम वाला खास ध्यान रखें। नशे में, सारे नशे में नहीं गिन रहा, मेरे को सभी नशों की नॉलेज नहीं है, पर उन्होंने जो जो लिखा है वर्ड, वो सारे मैं आपको एक वर्ड में समझा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। दूसरा बात है, पानी पीना है। पानी आपने इनटेक जो है, वाटर इनटेक ज़्यादा है, क्योंकि वाटर का समझ लीजिए बात को, क्योंकि लंग्स जो हैं वो पानी को स्पॉन्ज करते हैं, स्पॉन्जी चीज़ है, पानी उसके अंदर रहना चाहिए। जो कोरोना वायरस है और कोरोना का इंजेक्शन लगने के बाद भी इसमें ड्राईनेस आती है, और ये खुश्क हो जाएंगे, ये आकड़ जाएंगे, आपको सांस लेने में मुश्किल होगी। इसलिए पानी अगर प्यास नहीं भी लगती है तो भी थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 घूंट गर्म पानी, कोसा पानी पीते रहें। देखिए, दूसरा विधान, पानी जरूर पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, इनटेक, वाटर इनटेक को बढ़ाना है, और थोड़े थोड़े घंटे के गैप के बाद 2-2, 4-4 घूंट जरूर पीने हैं। तीसरी बात है टैटूज़ बनाना। WHO ने कहा है कि जो लोग इंजेक्शन लगने के बाद टैटूज़ बना लेते हैं, तो टैटूज़ जो जिस इंक से बनता है वो एक तरह की पॉइज़न है। वो कोरोना के इंजेक्शन जब अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर रहा है तो उसके साथ कन्फ्लिक्ट करता है,
पूरी बॉडी पे टैटू बनाना, जिस जगह पर इंजेक्शन लगा है वहाँ टैटू बना होना या बनाना दोनों ही गलत काम है। इसलिए टैटू बनाने से और ऊपर नाम लिख लेते हैं राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, वाहिगुरु, अल्लाह उल्लाह, जो भी लिखा हुआ है, जो भी टैटू में जा उसकी शाई से जो टैटू की इंक होती है टैटू बनाने की, उसके साथ अगर कोई लिखा गया तो आपको डैमेज करेगा। ये समझ लीजिए भाइयों, टैटू नहीं बनाना है, बना है तो उस जगह पर इंजेक्शन नहीं लगवाना है। चौथा काम है हार्ड वर्क, जिम की एक्सरसाइज करना, बार बार सांस लेना, हैवी ब्रेथिंग करना, योगा करना, रनिंग करना, वेट लिफ्टिंग करना, डंबल खेलना, आर्चरी करना, शूटिंग करना, किसी तरह की जो हैवी एक्सरसाइज इन्वॉल्व है उसमें, तो उसको अवॉइड करना है फॉर 15 डेज। 15 दिन इंजेक्शन लगने के बाद आपने इसको हल्की एक्सरसाइज करनी है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, रनिंग नहीं करनी है, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, कई एक्सरसाइजेज मना है। 4 चीज़ें होगी। 5वां है सिगरेट तंबाकू भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। उसके बाद आप देखिए कि शराब के बारे में तो पहले ही मैं बता भी चुका हूँ। शराब मैं नहीं कहता कि बिल्कुल बंद कर दो, पक्की बंद कर दो, ये तो नहीं हो सकता है। जो शराब पीता है डॉक्टर भी बंद नहीं कर सके। और शराब की सीधी सी बात है, फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो शायर ने भी एक लिखा है, जब तक जी तब तक पी, निकल जाएगा जी तो कौन कहेगा पी। जब तक आप जिंदा बैठे हैं तभी तो कोई आपको पीने के लिए बोल रहा है। सांस जब तक चल रहा है तभी कोई कहता है कि आप मेरे साथ आओ पी लो। इसलिए लाइफ नंबर 1 पर है, लाइफ को नंबर 1 पे रखें। प्रिकॉशन जो है लाइफ नंबर 1 पे है, शराब नंबर 2 पे है। अगर सांस चल रहा है तभी आप पी सकते हैं, सांस रुक गया तो कोई आपको पीने के लिए कहेगा ही नहीं। तो इसलिए नशों से बचना है, ड्रग्स से बचना है। इंजेक्शन की बाकी रही 5वीं प्रिकॉशन जो है कि बाजू के ऊपर सख्ताई हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है और जख्म जो है हो जाता है, तो उसके ऊपर कॉटन के साथ कूल वाटर या कूल स्पिरिट, ठंडी स्पिरिट आपने उसके ऊपर लगानी है। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ क्या क्या प्रिकॉशन है, वो भी आपको दिखा रहा हूँ, वो भी आपने करना है। हल्की सी उस बाजू की एक्सरसाइज करनी है जिसमें वो दर्द हो रहा है। तो ये 5 छोटे छोटे सुझाव हैं, उनके प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां आपने लेनी हैं। वैसे तो सावधानियां बहुत हैं, अगर मैं बताने लग जाऊं तो 150 के आसपास हैं। मास्क ज़रूर लगाना, ये नहीं सोचना कि इंजेक्शन लग गया है तो मैं बाज़ार में घूमता हूँ या मेले में चला जाऊँ या सब्जी मंडी चला जाऊँ या जहाँ मर्जी जाऊँ, ऐसा नहीं है। 15 दिन आपका रिस्क बढ़ जाएगा। इसीलिए जिन लोगों ने इंजेक्शन लगवाया है 15 दिन के अंदर अंदर वो कोरोना पेशेंट बन भी गए हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर, फिल्म एक्टर जिन्होंने इंजेक्शन भी लगवाया था, जो बॉडी बिल्डर है, डेली एक्सरसाइज करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर खाते हैं, उनको भी कोरोना ने लपेट में ले लिया इंजेक्शन लगने के बाद भी। तो 15 दिन आपने बहुत जोर की प्रिकॉशन का है। सेकेंड डोज के बाद भी आपने 10-11 दिन प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो रही हैं। तो ये तो है। दूसरा है मास्क। तीसरा सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, सब्जियों का धोकर खाना, इसी तरह के काम है। बाकी रही देसी आइटम जो है गिलो आपने 3 बार दिन में यूज़ करनी है, 3 गोलियां खानी ही खानी है। तुलसी वट्टी है, गिलो है, एक है उसका पुदीना वट्टी जो है वो भी उसके साथ ले लें। तो 3-4 वट्टियाँ हैं, वो दिन में 3-4 बार इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। विटामिन सी की जो गोली है सैलिन 500 और दूसरी है लिमसी 500 mg। दोनों में से एक टेबलेट, चाहे लिमसी लो चाहे सैलिन 500 लो, 1 टेबलेट च्यूइंग टेबल है, चूसने वाली, इसको चूसना है। ये इम्यूनिटी को मेंटेन रखेगी। पानी बार बार पीना है, ये ध्यान रखना है, ताकि जो लंग्स को ड्राइनेस ना आ जाए। अगर एक बार ड्राइनेस आ गई तो आप ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऑक्सीजन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये छोटे हैं, मैं आगे बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहता, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, 150 के आसपास प्रिकॉशन है। रोज़ आप व्हाट्सएप पर देखते हो, फेसबुक पर आप देख रहे हो, डॉक्टर टीवी पे आके बता रहे हैं, तो मेरा वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है।
पर चलो जो मेरे को मिला, मेरे को रिक्वेस्ट आई कि मैं इंसान पहले हूँ बैंकर बाद में हूँ, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और मुझे आशा है इस वीडियो बनाने का लाभ ही तभी है अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एक कोरोना के मरीज के लिए, टीका लगवाने वाले पेशेंट के लिए बहुत लाभवंद है। ये प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी हैं। मेरी बात के बारे में आपने लिखा कि हम अरोड़ा सॉल्यूशन की बात मानते हैं, हम टीवी पे डॉक्टर आता है तो उसकी बात नहीं मानते, हम अरोड़ा सॉल्यूशन जो कहेगा उसकी बात मानेंगे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरी बात मुझे आशा है कि आप मान जाओगे। तो ये प्रिकॉशन आप सभी ने लेना है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब का बटन भाइयों बिल्कुल फ्री है, आपने भी करना है। जिसने इंजेक्शन लगवाया है उसके से भी करवाना है, उसके आगे भी उसको शेयर करना है। तो मुझे आशा है इतनी सी बात आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच।